जो ये बलि देने वाले को हलाल समझ रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अरे हलाल करने से अगर तुम्हारे ऊपर वाले खुश हो रहे हैं तो अपने तो 10-12 बच्चे होते हैं, ये को हलाल करके खुश करवा लो फिर ऊपर वाले को। सरकार या कपिल मिश्रा जी जो है आपको त्योहार मनाने से नहीं रोक रहे हैं। बस आप त्योहार मनाइए सलीके से। जो है जो स्लाटर हाउस बना हुआ है वहाँ पे आप जो है उसको अपनी कुर्बानी दीजिए, कोई मनाही नहीं है। आप खुले में कुर्बानी क्यों देंगे? उन्होंने क्या कहा कि मैं पीसफुल कम्युनिटी हूँ। पीसफुल कम्युनिटी हलाल कब से करने लगा भाई? ये जितने मौलाना हैं ये दूसरों को जन्नत का सपना दिखा करके खुद रात को जीबी रोड जाते हैं। हम लोग का जो कुर्बानी है, भांग मछली सुरा पान, जो प्राणी खा तीर्थ व्रत नेम किए सबे रसा तल जाए। जितना तीर्थ धाम कर लो, जितना पुण्य का काम कर लो, सब जमीन में जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देश के वीजाओं पर प्रतिबंध लगाया है, 12 इस्लामिक कंट्री के वीजाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ये फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे? डोनाल्ड ट्रंप पे फतवा जारी कब हो रहा है मौलाना? मौलवी साहब हैं कि निपट लिए? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि चाहे वो गाय हो, चाहे वो बछड़े हो और चाहे वो ऊँट हो, अगर उन्हें काटा गया बकरा ईद पर, अगर उन्हें सेक्रीफाइस करा गया तो बहुत तगड़े एक्शन होने वाले हैं। दिल्ली सरकार उनको छोड़ेगी नहीं जो गाय को काटेंगे, ऊँट को काटेंगे और बछड़ों को काटेंगे बकरा ईद पर। आइए जानते हैं दिल्ली के ही लोगों से कि आखिर में उनकी क्या राय है। जो रेखा गुप्ता और जो कपिल मिश्रा जो कानून मंत्री हैं दिल्ली के, उनके एडवाइजरी पर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अजय पांडे है। क्या लग रहा है कि जो सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है सही करा है गलत करा है? बहुत बढ़िया जो है एडवाइजरी जारी हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से, माननीय रेखा गुप्ता जी की तरफ से और माननीय कपिल मिश्रा भैया जी की तरफ से एडवाइजरी बहुत बढ़िया जारी हुई है। क्योंकि खुले में जो कुर्बानी देते थे लोग, अगर कोई जो कुर्बानी नहीं करता जो है वो जो देखता था तो उसको मन घृणित हो जाता था। खुले में कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि आप किसी गाय का कुर्बानी नहीं करोगे, बछड़े का कुर्बानी नहीं करोगे और जो है ऊँट का भी कुर्बानी नहीं करोगे। वो इसलिए किया क्योंकि कर्नाटका में जो है बछड़ा काट करके कुर्बानी दी गई थी, इसलिए जो है यहाँ एडवाइजरी जारी हुई है। कपिल मिश्रा जी का वो है कानून मंत्री है कपिल मिश्रा जी, और बहुत बढ़िया जो है एडवाइजरी जारी हुई है। और अभी पूरे दिल्ली में सरदार भाई लोग भी जो है पानी पिला रहे हैं और दूसरे लोग भी पानी पिला रहे हैं गर्मी में, लेकिन ये लोग बेजुबान जानवरों को जो है जिबा कर देंगे, जो है वो भी धीरे धीरे काट करके। वो हम उनकी कुर्बानी पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो जो लोग खुले में कुर्बानी करते थे जो है। और अब आप कहते हो कि होली मनाओ, जो है ड्राई होली मनाओ, दिवाली कहते हो कि ग्रीन दिवाली मनाओ, तो फिर आप जो है क्यों जो है ये ऐसी कुर्बानी बकरे काट के कुर्बानी बना रहे हो? आप केक का बकरा बना लो और भी किसी चीज का बना लो, और उससे क्या पानी नहीं बर्बाद हो रहा है? इको फ्रेंडली बकरा ईद कह रहे हो आप? इको फ्रेंडली बकरीद मनाइए जो है। और हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कुर्बानी देने का मतलब ये नहीं है कि किसी जो बेजुबान की जो है गर्दन काट दो। कुर्बानी का मतलब ये भी है कि आप अपने अहंकार की कुर्बानी दो। ये सही कह रहे बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, मैं तो इतना ही जानता हूँ, बकरी पाती खात है, बकरी पत्ता खाता है ना, बकरी पाती खात है ताको काढ़ो खाल, और जो नर बकरी खाता है ताको कौन हवाल। तो जो सोचिए बकरी पत्ता खाता है तो उसका खाल काट देते हैं आदमी। और जो इंसान, जो मनुष्य, चाहे कोई धर्म हो, धर्म से जात से मत जोड़िए इसको, कोई भी प्राणी कोई भी जात का हो, अगर बकरी जो आदमी जो नर खाता है उसको कौन हवाल होगा, कौन हालत होगा, कौन सा सजा मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी में हम लोग का जो गुरबाणी है, भांग मछली सुरा पान, जो प्राणी खा तीर्थ व्रत नेम किए सबे रसा तल जाए। जितना तीर्थ धाम कर लो, जितना पुण्य का काम कर लो, सब जमीन में जाएगा। तो किसी भी प्राणी को मार के खाना वो जो है ना हिंसा है, गलत है। तो वो जो है आप जान जाइए कि जो करही मीन मांस आहारा वो होवे गिद्ध में अवतारा। जो मांस जो खाता है ना, गिद्ध घर में जन्म लेता है। गिद्ध का मांस कोई नहीं खाता है, लेकिन गिद्ध सबका मांस खाता है नोच नोच के। 84 लाख योनि होता है टोटल। तो जो करही मीन मांस आहारा वो होवे गिद्ध में अवतारा, और 64 लाख योनि भरमाई फिर भी वही गिद्ध कहलाई। बार बार गिद्ध घर में जन्म होगा उसका। तो इसीलिए किसी भी प्राणी को मार के खाना, आप मार के खाइएगा ना, मुंह से आपका चूहा मारा। लेकिन दिल्ली के जो मुस्लिम हैं वो खुश नहीं है इस आदेश से।
उन्होंने कही जो रेखा गुप्ता ने जो एडवाइजरी जारी करी है और कानून मंत्री ने जो कपिल मिश्रा ने जो एडवाइजरी जारी करी है ये गलत करी है। क्यों ऐसी एडवाइजरी जारी करी? अरे हमारा त्योहार है, हम बनाए कैसे भी बनाए। देखिए सर, समय के हिसाब से इंसान को बदल जाना चाहिए। वो तो मुंह में जो आप खा रहे हो किसी को मार कर करके, आप जिंदा तो नहीं खा सकते हो। आप मरा हुआ जानवर का जो है मांस खा रहे हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। और वो जो मसाला और तेल और वो जो मसाला जो है ना, धनिया पत्ता, इसका कमाल है कि आपको मुंह इजाजत दे रहा खाने के लिए। नहीं तो आप जो है कोई भी प्राणी को, कोई भी जानवर को मार करके खाओ, आप मुंह में जो है ना आपका इजाजत नहीं देगा। इसीलिए जो है ना किसी भी प्राणी को आप, ये भैया मेरे साथ खड़ा है, ए भैया, इनको अगर 2 मुक्का मारूंगा तो इनको दर्द देगा कि नहीं? पूछिए, दर्द देगा ना। वैसे ही किसी प्राणी को आप जान मार दे रहे हो अपना जीव का स्वाद के लिए, चाहे कोई भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, आप जान मार दे रहे हो। सोचिए उसको कितना तकलीफ होगा, कितना दर्द देगा। आप एक बार आपको मुंह में अच्छा लगा, वो तो सदा के लिए चला गया ना। इसीलिए भैया किसी भी जीव पर दया करना सीखिए। भगवान, अरे दया क्या, बकरा ईद पर ही दया करे क्या? आप दिवाली पे क्यों नहीं दया करते हो? वो ये कहते हैं जो अभी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि दिवाली पे जब पटाखे फोड़ते हो तब तो दया नहीं आती जानवरों पर, होली पर तो दया नहीं आती जब जानवरों के ऊपर रंग डालते हो, बकरा ईद पर ही दया आ रही है। हिंदू में भी बलि प्रथा है, जानवरों को बलि दी जाती है। मैं तो वो भी कहूँगा, मना करूँगा कि बलि जो है ना बकरी का किसी चीज़ का न दे, कभी भी किसी प्राणी को न मारें और जानवरों पर दया करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा सर जी। सर, बकरा ईद पर अभी दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है, कपिल मिश्रा जी ने और रेखा गुप्ता ने एडवाइजरी जो जारी करी है, उन्होंने कहा है कि इलीगल तौर पर गाय हो, ऊँट हो या बछड़े हो नहीं काटे जाएंगे। अगर काटे गए तो शामत अपनी तैयार रखना। देखो बिल्कुल सही बात है। इलीगल तौर पे जब हम बोलते हैं ना तो ये खुलेआम होता है। इससे कई बार बहुत लोगों की भावनाएं आहत होती है। इसकी एक पार्टिकुलर जगह होनी चाहिए और लीगल तौर पे जो चीज़ लीगल है वो होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं बोली है, मैं इस बात से सहमत हूँ। गलत नहीं बोला बिल्कुल। अरे भाई साहब, दिल्ली के जो सीलमपुर हो, शाहीन बाग हो, वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं रेखा गुप्ता को या कपिल मिश्रा को या दिल्ली सरकार को इतना अधिकार किसने दिया कि हमारे त्योहार पे बोले? देखो वो सरकार का हिस्सा है, तो उस सरकार को अपने सिस्टम को चलाना, राज्य को चलाना उनकी जिम्मेवारी है। उनकी ये भी जिम्मेवारी रहती है कि आपसी सद्भावना बनी रहे। और आपसी सद्भावना कब बनी रहेगी? जब हर चीज़ लीगली तौर पे होगी। ये ना हो कि मतलब जो है मैं यहाँ पे वो करूँ और दूसरे की भावनाएं आहत हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो एक सिस्टम का हिस्सा है और वो उसी नाते बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार या कपिल मिश्रा जी जो है आपको त्यौहार मनाने से नहीं रोक रहे हैं। बस आप त्यौहार मनाइए सलीके से। जो है जो स्लाटर हाउस बना हुआ है वहाँ पे आप जो है उसको अपनी कुर्बानी दीजिए, कोई मनाही नहीं है। आप खुले में कुर्बानी क्यों देंगे? जो है उससे जो खून निकलेगा उससे कितना पानी बर्बाद होगा। दिल्ली में वैसे जल स्तर नीचे हो चुका है, दिल्ली में पानी की वैसे ही किल्लत है और इस गर्मी में लोग प्यास से भी व्याकुल हो रहे हैं और अब उससे कहीं ज़्यादा पानी जो है इसमें बचाया जाएगा। इसलिए एडवाइजरी जारी हुई है कि आप एक निर्धारित जो स्लाटर वहाँ पे बूचर खाना है वहाँ पे आप कुर्बानी कीजिए, खुले में कुर्बानी मत कीजिए। जो भाई साहब एक बात बताओ, क्या सही है दिल्ली सरकार में जैसी भाजपा सरकार आ गई दिल्ली में, तुरंत ही बकरा ईद पर ऐसे ऐसे बयान कर देने लग गई, एडवाइजरी जारी करने लग गई कि गाय, इलीगल तौर पर गाय हो या बछड़े हो या ऊँट हो, उन्हें काटना बिल्कुल भी सही नहीं है और पकड़े जाने पर बहुत गंदा हाल किया जाएगा उनका। सबसे पहले इस त्यौहार को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध करिए। इस त्यौहार को प्रतिबंध नहीं करिएगा। इन्होंने क्या कहा कि मैं पीसफुल कम्युनिटी हूँ। पीसफुल कम्युनिटी हलाल कब से करने लगा भाई? और हलाल करके कौन पीसफुल कम्युनिटी का परिभाषा है? हलाल इस देश में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, जीव जंतु के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण और जीव जंतु के साथ खिलवाड़ के चक्कर में अभी आंधी आ रही है बिहार के अंतर्गत। गर्मी होती है तो देसी ये AQI देखते हैं दिल्ली का कि नहीं देखते हैं? और अगर आज जानवरों की हत्या इस तरह से करोगे आप, आने वाले टाइम में जिस तरह से हम आप डायनासोर को देखने के लिए तरस रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमारे बकरे को देखने के लिए तरसेगी। और जो ये बलि देने वाले को हलाल समझ रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अरे हलाल करने से अगर तुम्हारे ऊपर वाले खुश हो रहे हैं तो अपने तो 10-12 बच्चे होते हैं, एक को हलाल करके खुश करवा लो फिर ऊपर वाले को। हम इस देश में, ये देश शांति प्रिय देश है। इस देश में आप ही कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है। अगर गंगा जमनी तहजीब है, शांति प्रिय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भाईचारा मानते हैं, तो इस देश में सनातन परंपरा से चलने दीजिए। इस देश में उस जानवर की भी पूजा होती है, उस पत्थर, उस पर्यावरण की भी पूजा होती है जिनसे सारे लोगों का कनेक्शन हो। हम तो सबको पूछने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं कन कन में हरी, छन छन में हरी। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए।
तो जानवरों में भी हमारे इष्ट और हमारे भगवान दिखते हैं। और जहाँ तक बात गौ माता की आती है या किसी भी जानवर का आता है, हम कह देते हैं कि गौ माता की का तस्करी करते हुए जो पकड़ाया जाएगा, फिर संविधान और कानून बाद में, फिर उस पर जो हमारे से एक्शन होगा वो हम जरूर लेंगे। और आप इस तरह की, और दूसरी बात नहीं, सुनिए पहले सब सुनिए, समस्या ये है इस देशवास की कि जब होली होता है वाटर पॉल्यूशन हो जाएगी, दिवाली होगा एयर पॉल्यूशन हो जाएगी, हमारे पर्व त्योहार में पॉल्यूशन हो रहे हैं। और कल जो खून बहेंगे इधर उधर, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हैं? और आप ही तो कहते थे ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन, ऑल आइज ऑन गाजा। आज गाजा वाले को दाना नहीं मिल रहा है और आप बोटी तरसेंगे, तो ये साले तुम सारे के सारे कुंभकर्ण के औलाद हो। और ये कुंभकर्ण पनी छोड़ दो अगर भारत में रहना है तो। अरे हमारे देश का मुस्लिम गरीब थोड़ी ना है, वो तो फिलिस्तीन में भी बकरे भिजवाएगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो? हाँ भेजो भेजो। फिर अगर तुम यहाँ से फिलिस्तीन बकरे भेजे और नेतन्याहू अगर तुम्हारे लिए कुछ भेज दिया, फिर तुमको तकलीफ हो जाएगी, फिर तुम आतंक नेतन्याहू के फोटो पर चप्पल मारोगे भी भारत में। तो नेतन्याहू को हल्के में मत लेना बेटा। नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू जो है अकेले कितने इस्लामिक कंट्री को पेल चुका है। ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, अगर आपको पता होगा तो सबको वो दे चुका है। तो अगर इन लोगों को लग रहा है कि आज हमारे को बचना है, तो इनके पास सीधा उपाय है, सरेंडर करो, भारत के अंतर्गत भाईचारा बना करके चलो। वरना हम आपको एक अपडेट देते हैं कि अफ्रीका में एक देश है जिस देश का नाम मोरक्को है। मोरक्को ने पहल कर दी है कि अब बकरा ईद पर बकरे नहीं काटे जाएंगे। मोरक्को ने यह भी कह दिया है कि जो बकरे काटते हुए पकड़ा गया, ऊँट काटते हुए पकड़ा गया या किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करते हुए पकड़ा गया, तो उसके ऊपर बैन है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल अफ्रीका का जो मोरक्को देश है वो एक इस्लामिक कंट्री है, ना कि कोई एक सेकुलर कंट्री भारत की तरह। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि मोरक्को जैसा देश जो इसने गाइडलाइंस निकाली हैं, हमारे देश के लोग जो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं, वो क्यों नहीं मान रहे? भाई साहब, मोरक्को देश ने जो करा वो सही करा गलत? डेफिनेटली सही करा है। बेजुबानों की हत्या लेने का, अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को पानी पिला करके उनकी प्यास नहीं बुझा सकते, तो उसके मटके और उसके घड़े को फोड़ने का अधिकार हमारा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर किसी जीव जंतु जानवर की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उनको बलि देने या उनके खून करने का, कत्ल करने का इल्ज़ाम हम अपने सर नहीं ले सकते। ये सरासर पाप है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की किताबें ये चीज़ें नहीं कहेगी कि तुम हलाल करो। और अगर हलाल करना बोल रहा है तो करो अपने कुनबे का हलाल, करो अपने 10-10, 15-15 हैं, एक आध का हलाल कर लो, फिर मिल बांट के भोजन करो और कहानी ख़त्म करो। ये सारे लोग जो हैं फर्जी लोग हैं। अपने धर्म को मानना फर्जी लोग होता है? अच्छा, ये धार्मिक लोग हैं। अगर ये धार्मिक लोग हैं भारत के मौलाना, तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देश के वीजाओं पर प्रतिबंध लगाया है, 12 इस्लामिक कंट्री के वीजाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ये फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे? क्यों नहीं कर रहे हैं फतवा जारी? ये औकात से बाहर है डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए आज अगर किसी महिलाएं भगवान राम का भजन गा गई तो उनके लिए आज अगर किसी देश की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जय श्री राम बोल देगी, मौलाना खट से फतवा जारी कर देगा उस पर। डोनाल्ड ट्रंप पे फतवा जारी कब हो रहा है मौलाना? मौलवी साहब हैं कि निपट लिए? ये जितने मौलाना हैं, ये दूसरों को जन्नत का सपना दिखा करके खुद रात को जीबी रोड जाते हैं। ठीक है, इन सारे मौलाना को बोलिए कि ये जो दूसरों को जन्नत दिखाने का सपना, नहीं, चांद उड़ते हुए गोरे मिलेंगे, चांदी के पकोड़े मिलेंगे, बेशकीमती शराब मिलेगा, चिकन और कबाब मिलेगा। क्या भाई, कौन सी फिलॉसफी है यार? खाने के लिए खाना नहीं है, जहन्नुम में जाना नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो सबकी अपनी अपनी राय है धार्मिक चीज़ों पर। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।